था एक मजलूम को आज़ाद करने का मतलब है सारी इंसानियत को आज़ाद करना। ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि आवारापन 2 रिलीज होने वाली है और डेट भी मूवी की फिक्स हो गई है। 3 अप्रैल 2026 को ये हमें देखने को मिल जाएगी और टीजर भी रिलीज किया है भैया। मिला दर्द। और टीजर में जितनी सारी चीजें दिखाई है ना, उससे एक चीज क्लियर कर ली सुहानी ने कि भाई मेकर्स ना नॉस्टैल्जिया फैक्टर पर खेल रहे हैं, जो कि अच्छा भी है। लेकिन तब तक जब तक आप कुछ अच्छा बना रहे हैं, तब तक कुछ वैसा बना रहे हैं जो आज से सालों पहले तुमने और मैंने देखा था। आज की डेट में जो मूवी सुपर डुपर हिट हुई थी भैया कुछ टाइम पहले, या बहुत पुरानी, या कल्ट क्लासिक टाइम के साथ बन गई है, तुम और मैं उसे भी देखने के लिए जा रहे हैं, उसका कलेक्शन भी बढ़ा रहे हैं। सनम तेरी कसम और तुम्बाड़ जैसे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। तो भाई आवारापन के साथ तो हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं ना, तो हम क्यों नहीं इसे देखने जाएंगे। पर यार मेरे मन में पता है क्या हो गया, मैं उदास हो गई हूँ यार। इतनी खुशी के साथ तुम्हें बातें बता रही थी, मुझे जिसका डर था ना वही हो गया है। आवारापन 2 का सत्यानाश हो जाएगा। सारी बातें बताऊंगी एक एक करके, मेरी बातें सुन लेना, हवा में बातें नहीं कर रही हूं मैं। तो देखो, सबसे पहले टीजर की बात कर लेते हैं। टीजर पुरानी मूवी के कुछ सीन्स को उठाकर बनाया गया है। इमरान हाशमी का एक वॉइस ओवर है, हल्की सी उनकी झलक दिखती है, सिर्फ आंखें आंखें। किसी और की जिंदगी के लिए मरना ही मेरी मंजिल है। ये देखो, बिल्कुल ऐसे ही उनकी आंखें आंखें दिखाई जाती है। पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो पुरानी मूवी से है। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं इसके साथ भी एडजस्ट कर लूंगी। आवारापन प्यार है तुम्हारा और मेरा। पर पता है क्या है, और भाई नया टीजर नहीं आ सकता अभी, क्योंकि अभी तक शूटिंग भी शुरू नहीं हुई है। तो मैं मान सकती हूँ कि भाई दिखाने के लिए कुछ नहीं था, बट मूवी को अनाउंस करना था, तो बेसिकली ये एक सही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है हमें इससे। इससे पहले भी इमरान हाशमी ने जो अपने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया था, जो तुमने भी देखा होगा, AI टाइप वीडियो आया था। अच्छा है, बढ़िया है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हम कहते हैं कि भैया हम आपको इसमें पूरे नंबर देते हैं, आपने बढ़िया सोचा है। पर तुम लोगों को याद होगा तो मैंने जब वो AI टीजर आया था, मैंने कहा था कि अगर इस मूवी को मोहित सूरी डायरेक्ट करेंगे तो भाई तब जाकर सही फील बैठेगा, तब जाकर मजा आएगा। इस मूवी को मोहित सूरी डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। लग गया ना झटका, हो गया ना बर्बाद सा फील आपको भी। तो मामला गड़बड़ हो रहा है फिलहाल। मेकर्स खुद इस मूवी को बेचने के लिए कह रहे हैं कि राज आशिकी गैंगस्टर जैसी मूवीज बनाने वालों ने ये मूवी बना रहे हैं। मान लिया ठीक है वो सुपर हिट थी, लेकिन अब सवाल ये है कि आवारापन 2 को डायरेक्ट कौन कर रहा है। मोहित सूरी तो नहीं कर रहे हैं, इस बार उन्होंने कमाल नहीं संभाला, नितिन कक्कड़ इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक किया मैंने जब तुम्हारे लिए वीडियो बनाना था। नितिन कक्कड़ ने इससे पहले कुछ मूवीज बनाई हैं, शायद तुम्हें उनके नाम भी याद नहीं होंगे, पर मैं याद दिलाने की कोशिश करती हूँ। मित्रों नहीं याद, नोटबुक नहीं याद, जवानी जाने मन नहीं याद, ये सारी फिल्में इन्होंने ही बनाई हैं भैया। आपको इनमें से कोई भी एक मूवी का नाम याद नहीं होगा। इनमें से कोई भी मूवी मेन स्ट्रीम ब्लॉकबस्टर नहीं रही, सारी की सारी जीरो रही हैं। मतलब इनका रिकॉर्ड तगड़ा नहीं है। अब अगर आवारापन 2 का डायरेक्शन इन्हें दे दिया जाता है तो भाई दिल में धक धक होती है, टेंशन होती है, बनी रहती है। लगता है कि भाई हमारी फीलिंग्स के साथ, यानी कि आवारापन 2 के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो जाएगा, उसका सत्यानाश तो नहीं कर जाएगा। अकेलापन, एक लंबी तलाश। भाई मोहित सूरी ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। बॉलीवुड में रोमांस, दर्द, इमोशन एक अलग लेवल पर पहुंचाया इस बंदे ने। कलयुग, आशिकी 2, मर्डर 2, एक विलन जैसी सुपरहिट मूवीज बनाई हैं इन्होंने। इनकी फिल्मों में एक अलग ही इमोशनल कनेक्शन होता है, डार्क रोमांस होता है, ये सब देखने को मिलता है, जो शायद नितिन भैया के बस की ना हो, इनसे मिस हो जाए। अब आती हूँ असली मुद्दे पर। क्या आवारापन 2 उस ओजी वाली आवारापन का दोबारा जो मैजिक है उसको क्रिएट कर पाएगी? तो देखो भाई, सच बोलूं ना तो मुझे डाउटफुल सा लग रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आवारापन एक कल्ट क्लासिक थी, वो सिंपल मूवी नहीं थी, वो एक फीलिंग थी जो तुम और मैं महसूस कर सकते हैं। उसके साथ हर एक आशिक, तुम्हारे और मेरे जैसा आशिक जुड़ा था, महसूस होता था उसे। आज जब भी हम उसके गाने सुनते हैं तो भूल नहीं पाते हैं। उस मूवी का डायरेक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक, इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस और सबसे ऊपर उसका म्यूजिक, भाई तो फिर आओ मुझे सताओ, मैं भूल ही नहीं पाती हूँ। जब भी ये गाना गाना शुरू करती हूँ ना, या कहीं सुन लेती हूँ, अपने आप लफ्ज निकलने शुरू हो जाते हैं यार। जो दर्द, जो गुस्सा था ना यार, वो अंदर से निकला था इमरान हाशमी के।
और वो शायद बहुत कम गानों में हमें देखने को मिलता है। आवारापन 2 में ये सब चीजें नहीं मिली तो भाई ऑडियंस सीधा बोलेगी, ए बंद कर इसको, बंद कर, जल्दी बंद कर इसको। और सबसे बड़ी बात क्या, इमरान हाशमी वो वाला कैरेक्टर जो उसमें प्ले किया था वो अब प्ले कर पाएंगे? सेकंड इनिंग उनके करियर की चल रही है, बीच में उनकी कई फ्लॉप मूवीज आई, फिर उन्होंने धीरे धीरे OTT के थ्रू वापसी की, रोल्स किए, अपनी परफॉर्मेंस दी। अब लगता है कि बंदे में थोड़ा अपना जलवा दिखा रहा है, लेकिन क्या आवारापन 2 में वो फिर से वही इंटेंस दर भरी परफॉर्मेंस दे पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है और मुझे लगता है कि वो ये सब बढ़िया तरीके से कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इमरान हाशमी से भी ज़्यादा ज़रूरी है, मूवी का म्यूज़िक। जो म्यूज़िक था वो मूवी में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ था। म्यूज़िक में वो दम, अगर वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर इस बार नहीं एग्जीक्यूट किया गया तो भाई ये सारा खेल आवारापन 2 का बेकार हो जाएगा। तो भाई अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आवारापन 2 वो मैजिक क्रिएट कर पाएगी या फिर नहीं, या फिर ये बॉलीवुड के फ्लॉप सीक्वल्स की कैटेगरी में आ जाएगी, जैसे राज फ्रेंचाइजी, रेस फ्रेंचाइजी और भी बहुत सारी। भाई मैं तो कहती हूँ कि कंटेंट हीरो होना चाहिए। फिलहाल तो हाई बन रही है, अच्छी बात है। सच बताऊं तो मुझे टीजर देखकर बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं बढ़ी, बस देखना होगा कि नितिन कक्कड़ साहब का डायरेक्शन और इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस इस मूवी में आवारापन वाली फील ला पाती है या फिर नहीं। तुम्हारा क्या कहना है, तुम भी तो बताओ यार, तुमसे बातें करने आती हूँ मैं यार। आवारापन 2 वही जादू क्रिएट कर पाएगी या फिर बस एक नॉर्मल सीक्वल बनकर निकल जाएगी? कमेंट में बताना, मुझे इंतजार रहेगा, जवाब दूंगी जिसका कमेंट सबसे बढ़िया लगेगा मुझे, ठीक है। मैं तब तक चलती हूँ और तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूल जाना।